हम्म। तो ठीक है, हम हुर्फ शमसी और कमरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, शमसी की ये पूरी लिस्ट है 14 अल्फाज, 14 हरूफ की। जो अरबी के 28 हरूफ में से ये 14 हरूफ हैं। ता सा, दाल जाल, रा जा, सीन शीन, स्वाद ज्वाद, दोई दोई, लाम नून। ये जो है ये हुरूफ शमसी हैं। और इसके अलावा जो बाकी के 14 हैं जिनका एक जुमला बनता है, हक का खौफ अजब गम है। इसको कहीं लिख लिएगा आप लोग, हक का खौफ अजब गम है। इसके अंदर 14 हरूफ हैं जो सारे के सारे हरूफ कमरी में आते हैं। अगर आप उस जुमले को याद कर लेंगे तो वो जो अगर उनके अंदर जो लफ्ज है वो तो वो कमरी है, अगर है तो स्टार्ट होने को। और अगर उनमें जो नहीं है वो आप समझ लें हरूफ शमसी है, आपको उससे फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि हुरूफ शमसी और कमरी के रूल्स हम स्टार्ट करते हैं। हुरूफ शमसी का रूल ये है कि हुरूफ कमरी, ये जो सारे हमने स्टार्टिंग पढ़े हैं ना, ये जो सैंपल हैं, ये सारे हुरूफ कमरी से स्टार्ट हो, ये डिफॉल्ट स्टाइल है और सबसे आसान तरीन स्टाइल है। यानी जो पैटर्न है, किसी भी चीज को नाउन, किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन उसमें इसमें खास में कन्वर्ट करने का, जो अगर वो हुरूफ कमरी है ये सारे सारे, ये दिए गए यानी आसान वाले नाउन दिए गए हैं, जो स्टार्टिंग जिनके जो लफ्ज है ना जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जिस नाम जिस हरूफ से, ये हुरूफे कमरी कहलाते हैं। यानी वाव भी है, काफ है, मीम है, लाम है, सॉरी, हाँ, मीम है। ये सब जो है ना ये हुरूफे कमरी है। तो जब हुरूफे कमरी वलदुन जो है हुरूफे कमरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जब इसमें खास में बनेगा तो ये अल वलद हो जाएगा। यानी अल लगेगा और आगे का तनवीन गिर जाएगा। और अल का अलिफ बकायदा, अल का जो लाम है बकायदा पढ़ा जाएगा, साकिन होगा उसके ऊपर। ठीक है, अल वलदु, और वलदु में आप देखेंगे कि वाव के ऊपर कोई तजदीद नहीं है। अल कलमु, कलमुन से अल कलमु, अल मस्जिदों से अल मस्जिदों। ठीक है, अल माओ से अल माओ हो गया है। मगर जब आप इसको हुरूफ शमसी जो कुछ ऐसे होते हैं, बाकी 14 हरूफ होते ऐसे होते हैं कि उनका जो इसमें खास बनाने का पैटर्न डिफरेंट होता है। उनके उन पे जब अल लगता है तो उनका जो अल का जो लाम होता है ना उसके ऊपर का साकिन हटा दिया जाता है। और जो उसका हुरूफ, पहला हुरूफ था जो हुरूफ शमसी, जो असल नाउन का हुरूफ था, उसके ऊपर तजदीद लगा देते हैं। ये जो दायरा देख रहे हैं ना, ये वो सेंटेंस का अरबी का टिपिकल दायरा नहीं है जो सेंटेंस के एंड में आता है। इसका मतलब ये है, आपने हमेशा सपोज करना है कि जब ये दायरा बुक के अंदर आए तो उसका मतलब है कि कोई भी हुर्फ जो एंड पे आ रहा है, जो आखिर का हुरूफ है, उसे आप कुछ भी सपोज करने के लिए यहाँ पे दायरा बना के छोड़ा गया है कि मतलब ये कि इसके नीचे कोई हुर्फ था, यानी ये लास्ट हुर्फ है, या वो हुर्फ जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे वो हुर्फ है जो लफ्ज का पहला हुर्फ है जो हुर्फ शमसी से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे नाउन जो हुर्फ शमसी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनका जो पहला हुर्फ है जो हुर्फ शमसी है, उसके ऊपर तशदीद लगा देते हैं, और उसके उससे के साथ जो अल लगाया है उसके लाम के ऊपर का साकिन हटा के उसको साइलेंट मोड में डाल देते हैं। तो क्या होता है कि वो लाम नहीं पढ़ा जाता, उसके बजाय उसके आगे वाले हुर्फ का तजदीद पढ़ा जाता है, यानी जुड़ जुड़ जाता है, उससे जाके अलिफ जुड़ जाता है। तो जैसे कि रसूलन से अर रसूल हो जाएगा, अल रसूल नहीं होगा। ठीक है, रसूलन का आगे का तनवीन गिरा दिया गया, यानी डबल पेश सिंगल पेश में चला गया। और अल लगाया तो लाम जो है वो साइलेंट में चला गया, क्योंकि उसके ऊपर का साकिन हरकत नहीं है। जब भी अरबी के किसी लफ्ज पे हरकत नहीं होती तो वो नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, बीच में बस अलिफ वगैरह की आवाज जो होती है बीच में कहीं पे जब आता है तो वो खींच के पढ़ी जाती है, मगर भले उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, वो साकिन की तरह पढ़ते हैं। मगर ये है कि स्टार्टिंग में कोई लफ्ज होते हैं और उसके अलावा कोई लफ्ज होते हैं तो ज्यादातर देखिएगा जब उनकी हरकत गिरा देते हैं तो साइलेंट मोड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपने अल के लाम की हरकत गिरा दी। नॉर्मली जैसे हुर्फ कमरी में लाम का साकिन पढ़ा जाता है, लाम की आवाज निकलती है, यहाँ पे हुर्फ शमसी में लाम की आवाज नहीं निकलेगी। हुर्फ इसमें खास में जो अल लगा हुआ है उसके लाम की। ठीक है, बाकी लाम की बात नहीं करी हुई, इस लाम की आवाज निकल रही है। अल के लाम की आवाज के ऊपर की हरकत गिर जाएगी साकिन की, और उसकी आवाज नहीं निकलेगी, और वो जाके अलिफ जबर जो है, अलिफ हमजा, ये जबर को हमजा की तरह पढ़ा जाता है, ये जो है ये जाकर अर हो जाएगा, यानी ये इसके तजदीद से जुड़ जाएगा तो अर रसूल हो जाएगा। रसूलन से अर रसूलो, जिक्रों से अस जिक्रो, सबीलों से अस सबीलो, सिरातुन से अस सिरातु। ठीक है, तो ये हुर्फ शमसी पढ़ने का तरीका है। और इन ठीक। कामों, जी, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। अब इनके जो दूसरा रूल आ जाता है वो ये आता है कि अगर जैसे कि रूल जो इसमें खास का बेसिक रूल जो बताया गया है वो तो अल लगाने का रूल है। फिर नेक्स्ट रूल ये था कि अगर
जो अल का जो अलिफ हमजा होता है, अलिफ के ऊपर जो जबर है, वो हमजातुल वसल कहलाता है, यानी वो टेम्परेरी जबर होता है। यानी नॉर्मली ये अलिफ पढ़ा नहीं जाता, ये अलिफ सिर्फ उसी वक्त पढ़ा जाएगा जब हमने सेंटेंस के स्टार्ट में से किसी वर्ड को स्टार्ट करते हैं जो सेंटेंस के स्टार्ट से होता है। इससे पहले कोई हुरूफ कोई वर्ड नहीं होता, तो हम अलिफ से अल करके या फिर जो भी होता है, हरूफ शमसी है या कमरी है, तो उस इसमें खास का अलिफ पढ़ा जाता है स्टार्टिंग का। वरना वो अलिफ नहीं पढ़ा जाता जब भी कोई हुर्फ पहले आए, तो उससे पहले आ जाए। तो इसमें अब आप देखेंगे सैंपल ये है कि अस्सलातु व ज़कातु। अब सेंटेंस के स्टार्ट कैसे हुआ है, अस्सलातु व ज़कातु। अब इसमें आप देखेंगे कि सेंटेंस के स्टार्ट में भी हुर्फ शमसी है और दूसरा वर्ड भी हुर्फ शमसी है, मगर पहले वाले का अलिफ पढ़ा गया और दूसरे का अलिफ नहीं पढ़ा गया, उसको लास्ट वाले हुर्फ के साथ उसके हुर्फ शमसी को जोड़ दिया गया। तो हुर्फुल कमरी में भी यही सिस्टम था कि अल नहीं पढ़ा जाता, यानी सारे ही जो इसमें खास हैं उसके जो अलिफ होता है उसको अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तो पढ़ा जाएगा, अगर बीच में है तो नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, बाद में उससे पहले कोई लफ्ज आता है तो। मगर ये है कि अब हुर्फ शमसी का लाम भी नहीं पढ़ा जाता था, और सेंटेंस के स्टार्ट भी नहीं है तो अलिफ भी नहीं पढ़ा जाएगा, यानी उसका अल सिरे से समझने के साइलेंट हो गया, पूरा का पूरा अल ही साइलेंट हो जाता है अगर वो बीच में है तो। और जो लफ्ज है वो जाके आगे के उसके हुर्फ शमसी के तजदीद से जाके जुड़ जाता है। अस्सलातु का अलिफ पढ़ा गया क्योंकि स्टार्टिंग था। ठीक है, लाम इसलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि ये हुर्फ शमसी का इसमें खास है, इसमें खास में यानी और इसमें खास इसमें हुर्फ शमसी का तजदीद लगा हुआ है। ठीक है, तो अल का इसका अलिफ पढ़ा गया स्टार्टिंग की वजह से, लाम नहीं पढ़ा गया क्योंकि हुर्फ शमसी है, और जाके ये अस्सलातु हो गया। और वज ज़कातु यहाँ पे अलिफ इसलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आया है, या इससे पहले कोई लफ्ज है भले सेंटेंस के बीच में नहीं है, वहां सिर्फ एक स्टार्टिंग जैसे असर के बजाय वल असर करके स्टार्ट होती है, ऐसे होता है ना, जैसे कसम खा के अल्लाह ताला कुछ आयतें स्टार्ट करते हैं, वल असर, या फिर वल्लाही, जैसे लोग कहते हैं वल्लाह के अल्लाह की कसम। तो वहां पे जो वाव होता है ना, वो होता है कसम के तौर पे स्टार्ट हो रहा होता है जब स्टार्टिंग में सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। यहाँ पे ये बीच में है तो ये और के तौर पे स्टार्ट हुआ है, लिया गया है। मगर जो भी है इसने जाके उससे जुड़ गया है और इसका जो लाम है वो साकिन में चला गया है। इस हुरूफ शमसी की ऐसे ही साकिन में था और अलिफ भी साकिन में चला गया क्योंकि ये जो है बीच में आ रहा है, तो ये पूरा साइलेंट हो गया और वज जकातु हो गया। ठीक है, अस्सलातु वज जकातु। अगर जक़ात पहले होता और सलात बाद में होता तो ये होता अज जकातु वज सलातु। तो अज जकात का अलिफ पढ़ा जाता और सलात का अलिफ नहीं पढ़ा जाता अगर सलात बाद में होता। एक और सैंपल दी गई है, ठीक है। किसी जगह या इंसान का जाती नाम इसमें खास होता है अगरचा कि उस पर तनवीन हो, जैसे जैदुन वगैरह, तो उस पर अल नहीं लगाते। ठीक है, इनका जो होता है नाम जो होते हैं उनके साथ अल नहीं लगता। अब आप इसमें अगर इसकी हम इस एग्जांपल लें तो हम कुरान शरीफ की सूरह के नामों को देख सकते हैं कि कुछ नामों पे अल नहीं है। जहां जहां नाम जो है सूरह के नाम किसी इंसान के नाम पर है तो उनके साथ अल नहीं लगा हुआ। ऐसे ही मैंने जुल्करनैन की भी आयत आपको शेयर की थी कि उसकी ग्रामर के अंदर जो अल लगा हुआ है तो उससे पता चलता है कि करनैन जो है वो किसी का नाम नहीं है, वो बाकायदा अल लगाए मतलब वो कोई चीज है। ठीक है, नामों के साथ कभी भी अल नहीं लगाया जाता। तो लकब है वो, मतलब हाँ इसलिए लुकब है। शायद। लुकब है, किसी चीज कोई चीज है, कोई इसमें आम है मगर वो इसमें यानी इसमें खास है मगर ये कि वो नाम नहीं है, कोई स्पेशल नाम नहीं है किसी इंसान का। जैसे लुकमान है, अब नाम सूरा में स्टार्ट हो रहा है तो ये इसका ये मतलब नहीं कि कोई मतलब है इसका, वो बकायदा नाम है मतलब हो भी सकते हैं, जैसे मोहम्मद का एक मतलब होता है मगर मोहम्मद नाम के तौर पे लिया गया है तो उस सूरा के साथ अल मोहम्मद नहीं है उसका नाम। ठीक है, तो जहां जहां नाम आए, यूसुफ, यूनुस, हूद, और इब्राहिम, मोहम्मद, तो मरियम, इन सब के नामों के साथ आप देखेंगे कि अल नहीं है सूरह के नामों में। और इसी ठीक है। तरीके से आले इमरान जो है, आले इमरान अल इमरान नहीं, वो आले इमरान है, उसके साथ भी नहीं है, बनी इसराइल के साथ भी अल नहीं है। ठीक है, और बात कुछ ऐसे भी हैं जो हुर्फ शमसी हैं सूरह के नामों में। कौन कौन से सूरह हैं जो हुर्फ शमसी वाले नाम है, याद करके बताएं। अत-तौबा, सूरह अत-तौबा, अन-नूर। क्या पूछा सूरह है नजम। आपने? ऐसे सूरह के नाम जो हुरूफ शमसी से स्टार्ट होते हैं, ऐसे इसमें खास वाले। सूरह जुहा, सूरह शम्स,
हम्म। नजम। हाँ। सूरत नजम। ठीक है, तो ये जो है इनको आप देखेंगे कि इनका लाम नहीं पढ़ा जा रहा और इनके इनकी हुर्फ शम्सी पे तजदीद है। ठीक है। अब इसका रूल क्या है इनको आसानी से याद करने का? इनका रूल ये है कि हुर्फ शम्सी और कमरी नामों में ही इनका इनका सैंपल इनका फार्मूला रखा हुआ है। जब आप कहते हैं कि हुर्फ शम्सी का एक हुर्फ शम्सी होते हैं तो अपोजिट उसके क्या होते हैं आपके ध्यान में आएगा? कैसे आएगा? हुरूफ शम्स से कमर, इसका अपोजिट वर्ड याद करेंगे तो आपको सन का मून याद आ जाएगा कि शम्स का अपोजिट क्या होता है? कमर होता है। फिर आपको याद हो जाएगा कि मुझे हुर्फ शम्सी तो याद थे, मैं हुर्फ कमर यानी दूसरे हुर्फ का नाम नहीं याद आ रहा था, तो आप याद कर लें कि उसका अपोजिट क्या होता है? शम्स का कमर होता है। एक ये सैंपल, एक ये आपका फार्मूला हो गया, आपको हिंट। दूसरा हिंट के अंदर क्या है कि आप कहेंगे कि हुर्फ शम्सी का फार्मूला क्या था, हुर्फ शम्सी क्या होते हैं? तो आप हुर्फ शम्सी को अल लगा के पढ़ने की कोशिश करें तो आप अल शम्स नहीं पढ़ेंगे, आप उसे अशम्स पढ़ेंगे। आपके ध्यान में फौरन से आएगा हम्म। कि ये तो अशम्स होता है, तो इसका मतलब है कि इसका फार्मूले में मैंने किस तरह से पढ़ा इसे। आप अपने पढ़ने को गौर करें। पढ़ने को गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने अल क्या लाम नहीं पढ़ा और शीन को डबल पढ़ा, मैंने उसे अशम्स करके पढ़ा। आप जब कमर को कहेंगे हुर्फ कमरी क्या होते हैं, ये इसमें खास में हुर्फ कमरी क्या होते हैं, तो आप उन्हें पढ़ने की कोशिश करें। कमर को आप अल लगा के पढ़ें तो आप अक कमर नहीं पढ़ेंगे, आप उसे अल कमर पढ़ेंगे। अल कमर पढ़ा तो आपने नोट किया कि इसके नाम को मैंने पढ़ा है, उसके काफ के ऊपर मैंने डबल तजदीद नहीं किया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हुरूफ शम्सी जो है उनमें लाम नहीं पढ़ा जाता और उनकी तजदीद को उनको तजदीद लगाई जाती है, और हुरूफ कमरी में लाम पढ़ा जाता है, उनको तजदीद नहीं लगाई जाती। फिर आपको याद रखना है कि हुरूफ कमरी कौन से होते हैं, तो उसका जुमला मैंने आपको बताया है, दोबारा बताती हूँ। ये मिस आयशा ने मुझे शेयर किया था। हक का खौफ अजब गम है, ये लफ्ज ये जो जुमला है इसमें 14 लेटर्स हैं, और ये सारे के सारे लेटर्स हुरूफ कमरी हैं। इसके अलावा जो लेटर्स जो इसके अंदर मेंशन नहीं है वो सारे हुरूफ शम्सी हैं। ठीक है, ये हो गया बात। अब हम जाते हैं अल्लाह नाम के ऊपर, जो मैंने बताया था कि हम इसको डिफाइन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कोई और चीज तो नहीं मिस हो रही है हमारी। किसी जगह इंसान का जाती नाम इसमें खास होता है, अगर चाहे उस पर तनवीन हो, जैसे जैदुन वगैरह, इस पर अल नहीं लगता, इसकी बात करनी हमने। नोट कुरान मजीद में मौजूद इसमें खास पर से अल निकाल दें और उन पर से सारे हरकत तनवीन जेर जबर पेश जज्म हटा दें तो अक्सर अल्फाज उर्दू जबान में इस्तेमाल किए जाने वाले मिलते हैं। ठीक है, मंदजा जेर अस्मा पर से अल और हरकत जेर जबर पेश जज्म हटा दें तो उनमें से बहुत से अल्फाज आपको उर्दू में इस्तेमाल होने वाले मिलते हैं। तो ये सैंपल दिया गया है, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपने इसको जो है ये मिसालें भी दी गई हैं, इनको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यानी इसमें खास को इसमें आम बनाकर देखें कि कैसे कन्वर्ट होता है, या आप इसको उर्दू में कन्वर्ट करके देखें कैसे कन्वर्ट होता है। तो हमारे यहाँ हमारे लिए सबसे ज्यादा लक की हमारी यानी खुशकिस्मती की बात यह है कि उर्दू से अरबी सीखना इसलिए आसान है कि ज्यादातर अल्फाज उर्दू में अरबी से ही लिए गए हैं, तो हमें इसलिए अरबी ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती है दूसरे फिर भी लोगों। नहीं सीखते। जी। फिर भी नहीं सीखते हम। हाँ, फिर भी नहीं सीखते हैं। जबकि अल्लाह ताला की मैं कल आयत देख रही थी, आज या कल मैंने देखी थी कि अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या तुम्हारे लिए इतनी जिंदगी काफी नहीं थी कि तुम इस इल्म को समझ सको, सीख सको। चंद महीने की बात होती है, चंद महीने अगर हम दे दें इसको। अच्छा, अल्लाह का नाम मैं कहाँ से निकालूं? कहीं पे नजर आ जाए ये रहा। अभी अल्लाह का नाम है, ठीक है। अल्लाह के नाम को हम देखते हैं कि अल्लाह के नाम में मुरक्कब किस चीज का है। अल्लाह का नाम जो है वो असल में एक हुर्फ शम्सी है, और इसका मतलब है लहू। लहू, इसमें वैसे इसे खड़ा जबर दिया गया है, वैसे जैसे अला में कभी खड़ा जबर है तो कभी जबर जबर है, तो इसे खड़ा जबर दिया गया है। वैसे ये जो है लहू है। लाम जबर कहाँ लगता है? जब किसी चीज के साथ ही लगाना हो ना कि ऐसा ही है, तो हम क्या करते हैं उसके साथ हम लाम जबर का इजाफा करते हैं। और हु जो है वो कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है। तो अल्लाह, अल्लाह मुझे पूरा कहीं पे मिल जाए तो मैं या तो कहीं पे लिख दूं, लिख देती हूँ तो ज्यादा बेहतर है। वर्ड फाइल। तो मैंने पूरी स्क्रीन नहीं शेयर की बिना। स्क्रीन शेयर हो रही है पूरी? जी जी। इस पे पेज भी लगा दी। अब ये अल्लाह है, ये किन चीजों का मुरक्कब है? हम्म।
ठीक है, इसको हम देते हैं बस टू, और छोटा चला गया है जो भी है। ये मुरक्कब है, ये मुरक्कब है अल का। ठीक है, फिर अल जो है यानी ये हुरूफ शमसी है, लहू। ठीक है, लहू आप समझ लें कि नाम है, कि वही, यानी वो ही, और वही को हमने स्पेशल कर दिया है। और मैं इसका आपको साबित करूंगी कि ये नाम जो है ये ग्रामर कैसे, क्योंकि ये ग्रामर के हिसाब से इसका जो अल है ना, अल्लाह के नाम का, ये चेंज होता रहता है, जैसे इसमें खास का होता है। नामों का अलिफ कभी नहीं चेंज होगा, नाम अपनी शक्ल में वैसे ही रहते हैं। मगर ये जो नाम है इसमें अल जो है वो ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से चेंज होगा। जहां पे भी आप देखेंगे ग्रामर में अल्लाह का नाम आ रहा होगा तो अल जो होगा वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो है लहू है, और लाम जो है क्योंकि वो हुर्फ शमसी है, तो जब उसके साथ अल लगता है तो लाम के ऊपर आ जाता है तजदीद, दूसरे लाम के ऊपर। और पहले वाला जो नाम है ना, उसका उसका लाम के ऊपर की जो साकिन है वो गायब हो गया है। ठीक है, तजदीद उसकी हरकत गायब कर दी गई है। ठीक है, दूसरे वाले लाम के ऊपर आ गया है तजदीद। ठीक है, और ये हो गया अल्लाह। अल्लाह, अब कहीं पे लोग खड़ा जबर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अल्लाह का नाम स्पेशल है तो इसलिए लहू के बजाय से लाहू यानी, मगर ये वो वाला लाहू नहीं है कि लाम अलिफ वाला, क्योंकि वो बिल्कुल नफी में चला जाता है। ये है कि वही, और वही को और स्पेशल कर दिया है, बस वही या बस वही, या वही तो है। जैसे मुझे आज याद आ रही थी उनकी नुसरत फतेह अली खान की, जो है ना, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला हम्म। रहा। तो ये वही तो है समझने बन जाता है कि वही है, या वही है में भी स्पेशल वही है। लहू वैसे ही बनता है कि वही, और अल्लाहू स्पेशल वही, कि उसी उसी वही की बात की जा रही है, कि खास वही। तो ये जो है ये शमसी से बना है, और इसको जब हम ली लगाते हैं, हुर्फे जर ली की बात मैंने आपको बताया था कि जब ली लगाते हैं तो उसका रूल होता है कि जब ली लगता है, वैसे तो ये होता है कि इसका अलिफ जो है ना बीच में रहता है मगर पढ़ा नहीं जाता। हुर्फे शमसी का जो अलिफ है, लाम जो है वो बीच में रहता है मगर लाम पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, मगर क्या होता है कि जब आप लिल्लाही लगाते हैं, लिल्लाह पढ़ते हैं, लाम जेर जब कहीं पे ये जो हुर्फे जर जब जाके लगता है अक्सर चीजों के साथ, तो वो क्या करता है, लिल्लाही। तो मैं इसके साथ लगा दूं क्योंकि ये बनाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। चेंज हो जाएगा, ये ना बना बनाया पैटर्न है। वही, ये शक्ल वो नहीं होने वाली। बन गया, जबरदस्त। ठीक है, तो जब ली लगाते हैं ना तो क्या होता है कि, सही लिखा है ना, ऐसे लिखा होता है ना। हाँ, तो अल जो होता है वो पूरा का पूरा जो साइलेंट पे चला जाता है, यानी जब आप ली लगाए या उसके बाद इसमें खास आ रहा हो, तो इसमें खास में जो सारी चीजें साइलेंट होती है ना वो उसे उड़ा देता है इसमें खास। क्या, यानी ली जो है ना उसे इसमें खास के अल को उड़ा देता है, यानी गायब कर देता है, गिरा देता है। मैं उड़ा देता है बोलती थी तो खैर। अम, असल जो हमारा जो ग्रामेटिकल टर्म होती है गिराना, कि किसी चीज को साइलेंट कर देने के लिए। तो क्या होता है कि वैसे तो बाकी जो अल्फाज आते हैं, मैं हुर्फ़े जर वाली मैं चैप्टर को खोल के आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि हम अल्लाह के नाम को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें आगे के चैप्टर में से सैंपल बताने पड़ेंगे। कहाँ गया, ली की मिसालें। ली की, ये ली ये की मिसाल आ गई, इसमें आपको अल्लाह का नाम भी शायद कहीं, ये लिल्ला, लिल्ला आपको नजर आया। अब आप ये ली को आप देखेंगे तो ये क्या करता है कि ये हुर्फ इसमें खास के साथ जब जाके मिला है ना तो इसने अलिफ को साइलेंट कर दिया है। कहती हैं, अब ये नाम को जानना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह का नाम किस तरह से बना। तो अल्लाह के नाम को भी इसी तरह से लिया गया है कि वही खास। ठीक है, वो ही यानी स्पेशली के तौर पर। और इसी चीज में हम जो दूसरी चीज डिस्कस करने वाले थे, डिस्कशन असल में मैं चाह रही हूँ कि हम ग्रामर के साथ आयात की या फिर ग्राम या कंपेरेटिव रिलीजन की भी बात कर लें। तो जो यहूदियों का नाम यहवे है, वो भी इसी तरह से बना है कि वो मगर लिया जाता है मैं में, कि मैं हूँ। तो एक आयत थी जो मैंने शेयर करूंगी, मेरे ख्याल से आप लोगों को आज शेयर किए नहीं की है। तो वो भी हेब्रू के वर्ड से बना है, कि वो उसमें भी बनता है, यानी जब कोई और उनके बारे में पढ़ता है
कि कोई और उसका नाम ले रहा हो तो वो उसमें लेके वही, वो। और अगर जब वो अल्लाह ताला खुद बोल रहा है अपने बारे में, तो वो यहवे इसमें होगा कि मैं, यानी उसको ट्रांसलेट करेंगे तो मैं में ट्रांसलेट करते हैं। और जब वो दूसरे के उसमें यानी इनडायरेक्टली ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उसे वो में ट्रांसलेट करते हैं। तो वो जो है ना, हम्म। यानी अल्लाह का नाम भी उसी तरीके से उसी उन्हीं जुमलों को उसको जोड़ के, यानी ये जो यहवे लिया गया है ना, ये मूसा अलैहिस्सलाम की उसके वाक्य से लिया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मैं क्या कहूँ कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, यानी मैं अपनी कौम को जाके क्या बताऊं, तो उन्होंने कहा कि उनसे कहो कि मैं हूँ जो मैं हूँ, मैं हूँ जो मैं हूँ करके उन्होंने, अल्लाह ताला ने जवाब दिया। और इस तरह से करके उन्होंने याहवे नाम पड़ गया यहूदियों में कि ये इसी नाम से लेके पुकारना है अल्लाह ताला को। ठीक है, ये लिल्लाही का मतलब बनेगा कि अल्लाह उसी के अल्लाह लिए। के लिए। हाँ, अल्लाह के लिए, उसी के लिए, यानी हम्म। अल्लाह का नाम तो अब अल्लाह बकायदा पड़ गया ना, यानी अल्लाह ताला ने भी अपने नाम को सीधा से पुकारा। अल्लाह ताला ने उसमें मूसा अलैहिस्सलाम के उसमें वक्त में भी, और उसमें बाइबल उसमें भी, तौरा में भी अपने आप को उसी अंदाज में पुकारवाया कि जैसे मैं ही वो हम्म। हूँ। ठीक है, मैं हूँ जो मैं हूँ, या मैं हूँ, मैं वही हूँ। तो उसको वो उसमें ही में भी लेते हैं, आईएम में भी लेते हैं अल्लाह ताला के नाम को। तो इसी अंदाज में अल्लाह ताला के नाम को यहाँ पे भी लिया गया है। और इसको मैंने कहा मैं ग्रामर में आज इसको डिफाइन करूँ, ये नॉर्मली बहुत कम जगहों पे डिफाइन किया हुआ होता है, लोगों ने नोट किया हुआ होता है कि अल्लाह का नाम एक चीज़ों का मुरक्कब है। और लोग सिर्फ इसे, अभी मैं ऐसे हिस्ट्री में ले रही थी, लोग अल्लाह के नाम को डायरेक्ट डायरेक्ट ही ले रहे थे कि अल्लाह का नाम फला जगह पे भी यूज हुआ या फला जगह पे भी, तो ये अरबिक वर्ड है स्पेशली। और जाहिर सी बात है, अरबिक वर्ड है तो अरबी से पहले दूसरी किताबों में दूसरे अंदाज में लिखा होगा, अरबी में तो नहीं लिखा होगा ना। तो अब वो उसको फिर लोग दो पैटर्न में ले लेते हैं कि वो तो अल्लाह है तो फिर अल्लाह क्यों कहा गया, ये कौन सा नया वर्ड है, और वहां यावे है तो फिर वो हमारा तो असल में यावे है और अल्लाह कोई और है। तो यावे भी उनका कोई असल नाम नहीं था, यावे भी हेब्रियो में था, अल्लाह अरबी में, मतलब उनका वही है। मैं खुद फिका हनफी से ताल्लुक रखता था, लेकिन मैं एक वक्त आया कि जब मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक फिक को अपनाते हैं ना तो दूसरी फिक के दायरे में हम नहीं रहते फिर, या फिर इसलिए वो बेहतर है मानो या बंदा ये काशिफ मानो। को अपनाए और उससे ज्यादा आगे ना बढ़े। देखिए भाई, सईदा सा रूल है कि जो चार इमाम हैं उनकी तालीमात सही है। हमें किसी एक को फॉलो करना है, बाकी तीन को दुरुस्त मान। हम ये नहीं लेकिन कह एक सकते वो चीज इसमें काफिर ना, है, ये चीज मैंने गलत है। मैंने पता है कहाँ क्यों अपना ये अपना मौकफ चेंज किया, क्योंकि मैंने कॉल इमाम हनीफा का ही पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही हदीस आपको मिल जाए और वो मेरे मौकफ से टकरा रही हो तो मेरी बात उठा के दीवार में मार। जिस दिन मैंने ये पढ़ा था ना, उस दिन मैंने रफादैन शुरू कर दिया था करना। मैंने कहा फिर ये ज्यादा दलीलें मजबूत हैं जो रफादैन करने पे हैं। और सारी की सारी इमाम हनीफा की जो दलीलें इकट्ठी की हुई हैं उन्होंने, उसमें हमें एक दो सहाबी की मिलती है जिसमें रफादैन नहीं करने की है, अदरवाइज मना की तो कहीं भी नहीं। तो फिर उससे मैंने जो है ना ये समझा कि ठीक है, देखिए, इमाम हनीफा ने हजरत बात साहब ने सही अलग अलग अंदाज की। में जो नमाज पढ़ के दिखाई वो इसीलिए दिखाई